जय बालाजी महाराज। एक बार एक गुरु साहब ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें एक नीला पत्थर दिखाया। पत्थर दिखाकर बोले, इसका उचित मूल्य लगवाकर मेरे पास आओ। उनमें से एक शिष्य उस नीले पत्थर को लेकर बाजार की तरफ चला गया। वहाँ उसे एक सब्जी विक्रेता मिला। सब्जी विक्रेता को बोला, इस नीले पत्थर का उचित मूल्य लगाइए और मुझे इसके बराबर का सामान दे दीजिए। सब्जी विक्रेता ने अपनी समझ के हिसाब से, क्योंकि उसे नीले पत्थर का ज्ञान ही नहीं, उसने कहा कि मैं तुम्हें, क्योंकि तेरा पत्थर बहुत सुंदर चमकता है, तो मैं तुझे एक बोरी आलू की इसके बदले में दे सकता हूँ। शिष्य ने कहा, नहीं नहीं, पत्थर बहुत कीमती है और एक बोरी आलू में मैं ये आपको नहीं दे सकता। यह कहकर वह शिष्य थोड़ा आगे चला गया। आगे जाके वो एक व्यापारी के पास गया। उस व्यापारी को बोला कि मेरे पास एक नायाब नीला पत्थर है, इसका उचित मूल्य लगवाइए और इसके बराबर का पैसा या सामान मुझे दे दीजिए। व्यापारी ने कहा, तेरा पत्थर बहुत सुंदर चमकता है, तो मैं तुझे 1 लाख रुपए इस पत्थर के बदले दे सकता हूँ। शिष्य हैरान हो गया। उसने सोचा कि गुरु साहब ने कोई कीमती चीज़ मुझे दी हुई है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ और बोला, मैं 1 लाख रुपए में आपको ये पत्थर नहीं दे सकता। तो व्यापारी ने उसको 2 लाख 3 लाख ऐसे करते हुए 10 लाख रुपए का ऑफर दे दिया। ऑफर लेने के बाद उसने कहा, नहीं, मैं ये पत्थर नहीं बेचूंगा, मैं अभी इसका कहीं और पर जाकर चेक कराऊंगा। वो शिष्य थोड़ा आगे चला गया। आगे जाने के बाद उसे एक सुनार की दुकान दिखाई दी और सुनार को सोने का बहुत ज्ञान होता है, आप सभी को पता है। सुनार ने कहा, तेरा पत्थर बहुत नायाब है, बहुत कीमती है और बहुत सुंदर चमकता भी है, इसके बदले में तुझे 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। उस शिष्य ने के मन में थोड़ा और लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि गुरु साहब ने बहुत कीमती चीज़ मुझे दी हुई है, और वो संतुष्ट नहीं हुआ। बोला, ठीक है जी, मैं आपको सोचकर बताता हूँ। फिर कुछ दूर जाने के बाद में वो एक जौहरी के पास चला गया। जौहरी ने कहा, नायाब है तेरा पत्थर, कहाँ से लेकर आया है? इतना खूबसूरत नीलम तो मैंने आज तक नहीं देखा है, इसके बदले में मैं तुझे 20 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। बोला, नहीं, गुरु साहब ने कहा है पत्थर बड़ा अनमोल है, इसका उचित कीमत लगाइए। व्यापारी ने कहा कि तेरा ये पत्थर बहुत अनमोल है, इसका कोई भी कीमत नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको 50 करोड़ रुपए इसके दे सकता हूँ। बाकी ये बेशकीमती पत्थर है, इसका कोई मूल्य नहीं। शिष्य बड़ा हैरान हुआ। घूमता फिरता भटकता वापस अपने गुरु साहब के पास चला गया और उनके चरण पकड़ लिए। बोले, गुरु साहब, इस पत्थर की कोई कीमत नहीं लगा सकते, सब ने अपने समझ और विवेक के हिसाब से इसकी कीमत लगाई है। तो गुरु साहब ने कहा, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके जो विचार हैं वो भी एक अनमोल पत्थर नीलम के समान है। अब आप उन विचारों को 1 बोरी आलू के भाव बेच दो, 1 लाख रुपए में बेच दो, उसको आप 1 करोड़ में बेच दो या 100 करोड़ में बेच दो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जो विचार है और मूल्य है वो आपको अर्श पर भी ले जा सकते हैं और बुरी संगति आपको फर्श पे भी गिरा सकती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमेशा हमें अपनी संगति को अच्छा रखना चाहिए और अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए। जब हम अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ रखते हैं तो हम वो चीज़ पा सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। जय बालाजी महाराज, जय श्री राम।